सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक ही मुकाबला खेला गया था, वो भी अगर देखें तो सिडनी में खेला गया था, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच। और ये 36वां मुकाबला था, ग्रुप 2 का मुकाबला था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। हालांकि अब देखें तो पाकिस्तान के हिसाब से इस मुकाबले को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि सेमीफाइनल के स्पॉट में पहुंचने के लिए अगले दोनों ही मुकाबले पाकिस्तान का जीतना अनिवार्य है और वही दूसरे रिजल्ट्स पे भी निर्भर करना पड़ेगा। वही देखें तो टॉस बाबर आजम ने जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें से देखें तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो उनका फॉर्म हाल ही में जो फॉर्म चल रहा है, और कप्तान बाबर आजम का जो एशिया कप से फॉर्म चल रहा है, वो कुछ खास फॉर्म में नहीं गुजर रहे हैं, जिसके कारण टॉप ऑर्डर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। जिसमें से अगर देखें तो उसके बाद जो कि महत्वपूर्ण वो जो मुकाबला है वहाँ पे अगर देखें तो इंग्लैंड के सीरीज़ में थोड़े बहुत रन्स किए थे बाबर आजम ने, लेकिन वर्ल्ड कप में एक भी मैच में करीब ज़्यादा रन बना नहीं पाए और कुछ ऐसे लंबे पारी भी नहीं कर पाया। हालांकि रिजवान ने 49 रन की पारी खेली थी, और जबकि आज शुरुआत करना था पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों को क्लिक करना था, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था और साउथ अफ्रीका जैसे टीम के सामने एक बड़े लक्ष्य देना था, क्योंकि गेंदबाजी तो बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन बड़ा टारगेट देना यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिसके लिए अगर देखें तो सलामी बल्लेबाजों में रिजवान ने एक चौका तो जरा था, लेकिन कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए। वेन पॉर्नेल के गेंद में प्ले ऑन हो गए और इनसाइड एज होकर बॉल अगर देखे तो विकेट पे जाकर लगा, और जैसा वो आउट हुआ था, जो कि देखे तो वही जिम्बाब्वे के साथ भी वैसे ही आउट हुआ थे मोहम्मद रिजवान, और इस मुकाबले में भी वैसे ही साइड एज में लाके प्ले ऑन हो गए थे। और जिसमें से शुरुआत में जब मोहम्मद रिजवान का विकेट गिरा, उसके बाद आज मौका मिला जो कि मोहम्मद हारिस को, वही देखे तो फ़खर जमान के आज रिप्लेसमेंट पे खेल रहे हैं और उनको आज प्रमोट कर दिया गया। तीसरे नंबर पे आए मोहम्मद हारिस, जिसके कारण देखे तो एक आते ही ताबड़तोड़ पारी, चोट केमियो खेला, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रहा मोहम्मद हारिस के द्वारा, और ये पारी बहुत ही आकर्षणीय पारी थी और पावर प्ले में जो चाहिए था पाकिस्तान को वो दिलाए और ताबड़तोड़ पारी खेले, जिसमें से शानदार छक्के लगाए, 2-3 छक्के लगाए, बहुत ही खूबसूरत छक्के लगाए मोहम्मद अगर देखें तो हारिस ने, और बाबर के साथ एक अच्छी साझेदारी निभा गए थे। जिसमें से देखें तो 11 गेंदों में 28 रन बना चुके थे हारिस, और उसके बाद हारिस का विकेट गिरता है। जिसमें से देखें तो पावर प्ले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हवाले से 6 ओवर में अगर देखें तो 42 रन महज बना पाए थे, 3 विकेट गंवा चुके थे। जिसमें से अगर देखें तो कप्तान बाबर आजम ने महज 6 ही रन बनाए। उसके बाद देखें तो उनके विकेट गिरने के बाद शान मसूद आए, शान मसूद भी कुछ खास नहीं कर पाए, और करीब अगर देखें तो पावर प्ले के बाद ही उनका भी विकेट गिरा। 43 पे 4 विकेट गंवा गए थे पाकिस्तानी टीम, और अपने सब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके थे। जिसमें से देखें तो बीच में अगर आप देखें तो इफ्तिकार और नवाज ने आकर उस पारी को संभाला। जब 43 पे 4 विकेट गिर गए थे, बीच में थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स लगाए, लेकिन नवाज थोड़े तेज तरार पारी खेल रहे थे। जिसमें से देखें तो नवाज ने भी 28 रन की पारी खेली, और दोनों के बीच 52 रन की पार्टनरशिप हुई। जिसमें अगर देखें तो 43 पे 4 होने के बाद जब 95 पे 5 हो गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद और भी रन कम ना हो जाए और एक और पार्टनरशिप चाहिए था उस वक्त, जो कि महत्वपूर्ण पार्टनरशिप बनता अगर उस वक्त पार्टनरशिप होता। और वो जो शादाब खान ने आकर जो पारी खेला, तेज तरार पारी, और जो चाहिए था पाकिस्तान को उस वक्त ऐसे पारी की ज़रूरत थी, और महज 20-21 गेंदों में अर्धशतक बना गया, और इफ्तिकार एक तरफ से शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ने इस रणगति को बढ़ाया। पाकिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मिडिल ओवर्स में अगर आप देखें तो 78 रन जोड़े, 2 विकेट गंवा के, जिसमें से शादाब खान ने की जो पारी थी वो पारी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही, और उसी पारी ने आखिर में आकर देखे तो शादाब खान का ये इनिंग्स आखिर में जाकर डिफरेंस बना, जबकि इफ्तिकार बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। एक एंड से
विकेट संभाल रहे थे और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी भी कर रहे थे। उन्होंने भी अगर देखे तो शानदार अर्शद की पारी खेली। हालांकि इफ्तिकार ने 51 रन की पारी खेली, जबकि शादाब खान का विकेट गिरा, जबकि उन्होंने 22 गेंदों में 52 रन की पारी खेली और ये बहुत ही शानदार पारी रही। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो दोनों के बीच 82 रन का पार्टनरशिप हुआ, जिसमें देखें तो महज 37 गेंदों में 82 रन, और ये पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा और जिसके कारण आखिर में जाकर फ़ायदेमंद साबित हुआ पाकिस्तान के बल्लेबाजी के हिसाब से देखें तो। और टारगेट अच्छे लगा पाए, जिसमें से देखें तो आखिरी 5 ओवर में 65 रन जुड़े और जो 5 ओवर में जो 4 विकेट गंवाए थे वो 4 विकेट आखिरी के 7-8 गेंदों में आए और तब मारने के कारण विकेट गिरता जा रहा था। जिसमें से देखें तो नॉर्की ने 4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वही दूसरी ओर देखें तो पानल ने भी 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट चटकाए। शम्सी 1 विकेट, रबाडा महंगे साबित हुए 1 विकेट चटकाए, 40 के ऊपर रन दिए और वही एंगिडी ने भी 1 विकेट चटकाया। हालांकि देखें तो 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और 5 गेंदबाजों के खाते में विकेट थे, लेकिन इस 5 गेंदबाजी के ऑप्शंस के कारण आखिर में जाकर साउथ अफ्रीका को ये नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि अगर एक और विकल्प होता गेंदबाजी के लिए, और आज केशव महाराज भी नहीं खेल रहे थे और जिसके कारण ये भी थोड़े बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को। और विकेट तो पहले चटकाए थे, लेकिन बीच में वो विकेट नहीं चटकाने के कारण ही, और जो 2 पार्टनरशिप्स बने, अर्शद के पार्टनरशिप बने, उस 2 पार्टनरशिप्स ने आखिर में वापसी दिलाई पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। और जबकि 185 रन बनाए, 9 विकेट गंवा के पूरे 20 ओवर खेल गए थे और 186 रन का लक्ष्य मिला था, जिसमें से देखे तो गेंदबाजी तो बहुत ही कारगर साबित होती आ रहे थे पिछले मैचों से पाकिस्तान के। और ये गेंदबाज फिर से क्लिक हुआ इस मुकाबले में। अगर देखें तो शुरुआत कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए और पहले विकेट गिरते जा रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी ने आज विकेट चटके 3 विकेट चटके और पावर प्ले में 2 ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट चटके, जिसमें से देखे तो वही राइली रूसो और क्विंटन डिकॉक 0 पे आउट हो गए थे। राइली रूसो भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आज कप्तान टेम्बा बबूमा, और उसके बाद जब देखी तो 15 पे 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद से एक थोड़ी बहुत साझेदारी निभाए माकरम और कप्तान टेम्बा बबूमा के बीच, और दोनों ने ही शानदार पार्टनरशिप लगाई। और इस पार्टनरशिप को अगर आप देखें तो 49 रन का पार्टनरशिप हुआ, हालांकि जबकि 15 पे 2 विकेट गिर गए थे और आप 186 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। वहाँ पे एक साझेदारी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, जिसमें से देखें तो करीब 15 पे पहला विकेट गिरा, वही 64 पे तीसरा विकेट गिरने के बाद, और जब कप्तान और वही माकरम का लगातार उन दोनों का विकेट गिरा, जब कुल मिलाकर देखें तो पावर प्ले के बाद शादाब खान ने आकर एक ही ओवर में 2 विकेट चटके, कप्तान ने 36 रन की पारी खेली, वही माकरम ने भी 20 रन की महज पारी खेली। और उसी के बाद अगर देखें तो 9 ओवर तक 69 रन बना चुके थे, जिसमें से अगर देखें तो हेनरिक क्लासन और ट्रिस्टन स्टब्स ने आकर पारी को संभाला था, जिसके कारण अगर देखें तो 9 ओवर में 69 रन पे 4 विकेट गंवा गए थे। उसके बाद बारिश हुई, बारिश के कारण यह मैच रुका था। उससे पहले आप देखें तो 2-2 विकेट चटका चुके थे शादाब खान और वही शाहीन शाह अफरीदी। और जबकि मैच शुरू का बारिश की वजह से मैच थोड़े बहुत ओवर्स काटे गए, और साउथ अफ्रीका को अगर देखें तो 9 ओवर में 69 रन थे, 4 विकेट गंवा गए थे। और उसके बाद 14 ओवर का मैच, 6 ओवर डिडक्ट कर दिए गए, और वही 14 ओवर में जो रिवाइज टारगेट था वो था 142 रन का टारगेट। इसका मतलब था 9 ओवर तो हो चुके थे, 5 ओवर में चाहिए थे करीबन 73 रन, और 5 ओवर में 73 रन यह मुश्किल था ये बनाना और ये रन स्कोर करना, क्योंकि आपके पास बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज विकेट गिर गए थे और बीच में आज डेविड मिलर भी नहीं खेल रहे थे, और जिसके कारण ये देखे बहुत ही जाके दिक्कत का सामना करना पड़ा। ट्रिस्टन स्टब्स और क्लासन हालांकि जब से मैच रिज्यूम हुआ वहाँ से कोशिश की चक्के चौके लगाने की और रन की गति को बढ़ाने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके बाद हेनरिक क्लासन का विकेट गिरा और दोनों के बीच 28 रन की महज
पार्टनरशिप हुई, उसके बाद से विकेट का सिलसिला गिरता जा रहा था और बाद में वापसी करने ही नहीं दिया पाकिस्तान के गेंदबाजों ने और शानदार गेंदबाजी की। शाहीन अफरीदी ने 3 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट झटके, बहुत ही शानदार स्पेल किए, जिसमें से देखे तो क्लासन ने 15 रन की पारी खेली। वही ट्रिस्टन स्टब्स भी मारने को देख रहे थे, लेकिन बाद में कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ 18 रन ही महज बना पाए। और उसके बाद के बल्लेबाज जो रबाडा नौकिया आते गए और चलते गए और विकेट गिरता रहा था। और शादाब ने महज 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट चटकाया, क्योंकि जब ओवर्स कम हुए थे उसके बाद थोड़े बहुत गेम्स के रूल्स चेंजेस हुए। अगर देखें तो एक गेंदबाज महज मैक्सिमम 2 ओवर ही कर सकते थे, बाकी 4 गेंदबाज 3 ओवर मैक्सिमम कर सकते थे, और जिसमें से पूरा कोटे पूरे के शाहीन अफरीदी ने वही। हाँ, लेकिन हाँ, जो हारिस राव पावर प्ले में अगर देखें तो आज महंगे साबित हुए। 2 में 37 रन दिए थे, उसके बाद से देखें तो आखिरी ओवर में 1 विकेट चटकाए और बाद में मैच अपने नाम कर दिए थे पाकिस्तानी गेंदबाजों ने, और कुछ खास नहीं कर पाए बल्लेबाज, साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज। और जिसमें से देखें तो कुल मिलाकर 14 ओवर पूरे खेल गए थे, 108 रन बना गए, 9 विकेट का वाक़े। वहाँ पे वसीम जूनियर ने भी शानदार गेंदबाजी की, 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट चटके। वही नसीम ने भी 1 विकेट चटके 3 ओवर में 19 रन देकर, और शानदार गेंदबाजी रहा आज। सिवाय हारिस राव आज थोड़े बहुत महंगे साबित हुए थे, लेकिन वो भी कवर अप हो गया अगर देखें तो। और वही कुल मिलाकर देखें तो ये जीत बहुत ही अच्छी जीत है पाकिस्तान के हवाले से देखें तो। और ये मुकाबला डीएल मेथड के हिसाब से ये मुकाबला देखें तो 33 रनों से जीता पाकिस्तान ये मुकाबला, और इस जीत के साथ 2 अंक ले गए। और अभी पॉइंट्स टेबल में हालांकि पहले स्थान पे भारत है, दूसरे पे साउथ अफ्रीका, तीसरे पे पाकिस्तान है, लेकिन जो पाकिस्तान को अगला मुकाबला जीतना पड़ेगा, वही बांग्लादेश को भी मौका है। अगर बांग्लादेश अगला मुकाबला पाकिस्तान को हराती है, और वही साउथ अफ्रीका अगर खुदा न खास्ता नीदरलैंड के साथ हार जाता है या फिर ड्रॉ भी हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट्स टेबल में उलटफेर हो सकता है, और ये 6 नवंबर को जाकर पता चलेगा कौन सी टीम ग्रुप 2 से 2 सेमीफाइनल्स निकलेंगे। वही कल जो कि डू और डाई दोनों ही मुकाबले होंगे, और वो मुकाबला होगा, दोनों ही मुकाबले खेले जाएंगे एडिलेड के एडिलेड ओवल में। और पहला मुकाबला होगा आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच, और कल से शुरू होगा आखिरी सुपर 12 के सभी टीमों का आखिरी मुकाबला शुरू होगा। ग्रुप 1 का जो कल 4 टीमों का आखिरी मुकाबला होगा, वो होगा आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच। पहला मुकाबला खेला जाने वाला है सुबह 9:30 बजे, वही दोपहर के 1:30 बजे शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार। वो होगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच, और दोनों न्यूजीलैंड को भी ये मुकाबला जीतना है, और वही ऑस्ट्रेलिया को भी अफगानिस्तान के साथ एक बड़े मार्जिन से जीतना है अगर रन रेट को बढ़ाना चाहते हैं, और वही सेमीफाइनल में अपना स्पॉट सुनिश्चित करना चाहते हो तो। और कुछ भी हो सकता है, कल आयरलैंड न्यूजीलैंड को भी हरा सकता है, और वही अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के विरोध भी जीत सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये T20 मुकाबला है, और आयरलैंड और अफगानिस्तान टीम ये बहुत ही मजबूत टीम है, और इसको इन दोनों टीमों को आप हल्के में नहीं ले सकते। और कल का मुकाबला, दोनों ही मुकाबला दिलचस्प रहेगा। देखते हैं, कल हमें एक सेमीफाइनलिस्ट शायद पता चल जाएगा कौन होगा सेमीफाइनल के लिए। एक टीम शायद न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, कोई भी हो सकता है, और कुछ भी उलटफेर भी हो सकता है दोनों ही मुकाबले में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।